हेलो बच्चों, आज की वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने क्लास 12 की मैथमेटिक्स को पूरे साल भर नहीं छुआ और उन्हें मैथ के बोर्ड एग्जाम में अच्छे से पास होना है। ठीक, तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप मिनिमम कौन कौन से चैप्टर को अच्छे से तैयार करके जाएं, कौन कौन से टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करके जाएं, ताकि आपके 35 से 40 नंबर मिनिमम आप ले आओ। ठीक है, तो आपको देखो क्या करना है बच्चों। पहला क्या देखो, जो रिलेशन फंक्शन है बच्चों, रिलेशन फंक्शन देखो आपके दो चैप्टर है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये जो चैप्टर है बच्चों देखो कितने मार्क्स का है, ये रिलेशन फंक्शन, रिलेशन फंक्शन जिसमें आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आता है। ये पूरा देखो बच्चों, ये 8 नंबर का चैप्टर है। इस 8 नंबर में देखो आपको क्या क्या तैयार करना है। इस 8 नंबर में देखो बच्चों आप क्या क्या तैयार करके जाओ। एक तो देखो बच्चों आप इक्विवेलेंस रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ। इक्विवेलेंस रिलेशन, टेक 1 1 ऑन 2, 1 1 ऑन 2। ठीक, आप इक्विवेलेंस रिलेशन के अगर आप कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व करके अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक, 1 1 ऑन 2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मान लो अगर क्वेश्चन भी अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 1 1 ऑन 2 की डेफिनेशन तैयार कर लो। ठीक है, 1 1 ऑन 2 कैसे सॉल्व करते हो उसकी मैकेनिज्म तैयार कर लो। इक्विवेलेंस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन तैयार कर लो। अगर मान लो अगर क्वेश्चन आप सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो, अगर आप डेफिनेशन में अगर लिख दे तब भी आपको कुछ ना कुछ नंबर तो वहां पे मिल ही जाएगा। ठीक, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच्चों आपको क्या करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, sin इनवर्स x, ये जितने भी ये पूरे आपके 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनके ग्राफ आप अच्छे तैयार करके जाओ। इनका जब ग्राफ आप अच्छे तैयार करके जाओ ना बच्चों, ग्राफ तो देखो हर बार एग्जाम में आता ही आता है, 2 या 3 नंबर में आपको ग्राफ मिलेगा मिलेगा। ये ग्राफ आप तैयार करके जाओ। ठीक, कुछ मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट बच्चों, ये जो पूरा चैप्टर बच्चों ये 14 मार्क्स का ये चैप्टर है। कितने मार्क्स का ये? 14 मार्क्स का। ये चैप्टर देखो आप पूरा अच्छे तैयार करके जाओ। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट ये अलजेब्रा का पार्ट है। ये तो देखो बच्चों आपके लिए वरदान है। इन दोनों चैप्टर को अगर आपने अच्छे तैयार कर लिया तो देखो 14 मार्क्स आपको यहाँ मिल जाएगा। 14 में चलो आपको 10 मार्क्स आप ले आओगे अगर आपने अच्छे तैयार कर लिया है। ठीक, कम से कम इतना तो आपको तैयार करना ही करना है। ठीक है ना। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन, डेरिवेटिव। अच्छा, अब देखो बच्चों कंटिन्यूटी, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में देखो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मेजर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मेजर आपको क्या करना है। देखो कैलकुलस जो है बच्चे पूरा कैलकुलस आपका 35 मार्क्स का है। अब आपको अगर थोड़ा सा भी अगर डिफरेंशिएशन अगर आपको आता है, ठीक, आप कौन कौन से टॉपिक आप तैयार कर लो। एक तो रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चंस आप तैयार कर लो, रेट ऑफ चेंज, और मैक्सिमम और मिनिमम जो मिसलेनियस में क्वेश्चंस है वो आप अच्छे तैयार करके चले जाओ। ठीक, आपको कुछ मार्क्स आपको यहां मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखो बच्चों क्या है, इंटीग्रल में। इंटीग्रल में देखो बच्चों आप कि क्योंकि आपने साल भर किताब तो उठाई है नहीं, तो इंटीग्रेशन आपको मतलब थोड़ा बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। आप इसमें केवल दो कॉन्सेप्ट आप कमांड हासिल कर लो। एक तो हाईलाइट वाला कॉन्सेप्ट और एक इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन। कौन सा वाला फॉर्मूला बच्चों, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, इस पे आप क्वेश्चन तैयार करके चले जाओ। ठीक है, आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके आ जाओगे। बस ये फॉर्मूले, इस फॉर्मूले में कमांड कर लो आप, इसके कुछ क्वेश्चन तैयार कर लेना, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आप कर लोगे। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या है बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो बच्चों क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कौन सा चैप्टर तैयार करके जाना है, कौन से टॉपिक आपको तैयार करके जाना है, मैं आपको बता दूं। मैं आपको केवल वही चीज बताऊंगा जो आप अच्छे से कर सकते हो और जो डेफिनेटली एग्जाम में आती ही है। ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री समझ लो, ऑर्डर एंड डिग्री समझ लो बच्चों क्या होता है, वो तैयार करके जाना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना सीख लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना सीख लो। होमोजेनिटी निकालना सीख लो बच्चों, होमोजेनिटी प्रूव करना सीख लो। ठीक है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो। ठीक है, ये आप जरूर कर लो। नेक्स्ट है आपका
इंटीग्रल में देखो आपका एप्लीकेशन इंटीग्रेशन आता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में देखो दो एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज और एक मिसलेनियस है। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, मुश्किल से 10-12 क्वेश्चंस होंगे, उसे आप अच्छे से तैयार कर लो और बहुत आसान होता है। थोड़ा बहुत भी अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो अभी आप कर लोगे, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस मैं कम से कम वाली चीजें बता रहा हूँ जिसे आप पढ़ के कम से कम मिनिमम मार्क्स तो आप ले ही आओ। इसके बाद देखो बच्चों क्या है, वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, डॉट प्रोडक्ट निकालना, एरिया ऑफ पैराग्राम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये निकालना सीख लो, काम आ जाएगा वहां पे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में बाइस थ्योरम प्रूव कर, बाइस थ्योरम के क्वेश्चंस लगा लो बच्चों, प्रोबेबिलिटी में बाइस थ्योरम के क्वेश्चंस लगा लो। लीनियर प्रोग्रामिंग देखो 5 नंबर का चैप्टर है, ग्राफिकल चैप्टर है, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी के भी अगर 4 से 5 क्वेश्चन का सॉल्व कर लिए, ग्राफ बना लिए, तो एग्जाम में इसके क्वेश्चंस करके आ जाओगे। 5 नंबर का चैप्टर है, पूरे 5 में से 5 यहाँ आपको मिलने ही चाहिए, ठीक है। 5 नंबर देखो इसकी गारंटी ले लो, 40 नंबर इसकी गारंटी ले लो, बाकी जितना मैंने आपको बताया हर एक चैप्टर में कुछ कुछ, ठीक, उतना करके आ जाना। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करना, वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करना, ये सीख लो बस, ठीक है, काम आ जाएगा। इतना अगर आपने कर लिया तो देखो आप, ये मेरी गारंटी है कि आप एग्जाम में मिनिमम 35 to 40 मार्क्स आप लेके ही आओगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक करो। थैंक यू।